अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। आज ईद मिलादुन नबी इंतजामी कमेटी शहर औरंगाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह ईद मिलादुन नबी बड़े जोश व खरोश से मनाने के लिए आज यहाँ पर हमने इंतजामी कमेटी के कन्वीनर और हमारी जो इनकी खिदमत है बेलौस कदीम ज़माने से जो खिदमत करते आ रहे डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब और हमारे इंतजामी कमेटी, जिनकी जद्दोजहद की वजह से इंशाल्लाह हमें जुलूस की परमिशन मिल चुकी है। इस सिलसिले में ईद मिलादुन नबी कमेटी के नाते से मैं जनाब एडवोकेट जिया साहब से गुजारिश करूँगा कि डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब का इस्तकबाल करें। इसी के साथ हमारे कायदे मोहतरम अली जनाब हैदर समदानी शुत्तारी साहब के फर्जंद आला जो हमारी कमेटी के सदर भी रह चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके फर्जंद आज ईद मिलादुन नबी इंतजामी कमेटी से कई ज़माने से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जनाब शुत्तारी साहब, मैं जिया बस गुजारिश हूँ शुत्तारी साहब का भी इस्तेमाल। इसी तरह हमारे सदर मोहतरम ईद मिलादुन नबी इंतजामी कमेटी के हमने काजी मोइनुद्दीन साहब, इनके फर्जंद और हमारे कमेटी के जनाब आरिफ साहब से की भी इस्तकबाल मैं जिया पे जिक्र करूँगा कि आरिफ साहब का सदारत नशीन मुतवल्ली दरगाह हज़रत बनी में फरमाए। और इस कारवां के धड़कते हुए नौजवान कायद जनाब असदुल्लाह तर्रार जो हमेशा हमारे साथ में है, इनके भी इस्तकबाल के लिए मैं ख्वाजा दरगाह हज़रत बनी में रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन मुतवल्ली और हमारे कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जिया भाई से गुजारिश करूंगा कि असदुल्लाह तर्रार साहब का इस्तकबाल। शुक्रिया। और हमारे कमेटी के रुकन जनाब अहमद अशफाक साहब का भी इस्तकबाल मैं जिया भाई से करूँगा कि उनका करें। मैं करता हूँ जी भाई, सदर साहब करेंगे। और इसी तरह इस दरगाह के सज्जादा नशीन मुतवल्ली अली जनाब एडवोकेट जियाउद्दीन खान बियाबानी और ईद मिलादुन नबी इंतजामी कमेटी के हमारे फाउंडर मेंबर एडवोकेट ख्वाजा जियाउद्दीन साहब का इस्तकबाल, हमारे कमेटी के कन्वीनर और हमारे कायदे मोहतरम जनाब डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करूंगा कि ख्वाजा जियाउद्दीन साहब का इस्तकबाल करें। इसी तरह नबी कमेटी के हाजी शकील साहब का इस्तेमाल मोहम्मद असदुल्लाह खान तर्रार करेंगे जी। इस मौके पर मैं तमाम प्रेस का, मीडिया चैनल का और हमारे न्यूज चैनल वाले सभी भाइयों का ईद मिलादुन नबी इंतजामी कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज की जो प्रेस है, इस प्रेस को जो संबोधित करना है, आज प्रेस को जो खिताब करने वाले हैं हमारे ईद मिलादुन नबी कमेटी के कायदे मोहतरम हमारे कन्वीनर जनाब अलाज शेख मुर्तज़ा साहब, डॉक्टर शेख मुर्तज़ा साहब जो इस कमेटी के कन्वीनर है, वो आज आपकी प्रेस को खिताब फरमाएंगे। मैं डॉक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ईद मिलादुन नबी की कमेटी के सभी रुकन यहाँ पर शहर औरंगाबाद की जानिब से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी के इस साल के मौके पर जश्न मिलादुन नबी हर साल की तरह इस साल भी जोश व खरोश से मनाया जाएगा। यौम रहमतुल आलमीन हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी यौम पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 1445 हिजरी है अभी, और इस मौके पर जुलूस का एहतमाम हमेशा किया जाता था। जश्न मिलादुन नबी के मौके पर इस साल कुछ ऐसी तारीख आ गई जुलूस के कि दूसरी कौम के भी यहाँ पे गणपति विसर्जन का प्रोग्राम आ गया है। तो दो जुलूस एक साथ वही रास्ते से निकल नहीं सकते। इस पे काफ़ी दिनों से, तकरीबन 20-25 दिनों से पूरे महाराष्ट्र भर में इसकी चर्चा चल रही थी। कोशिश ये की जा रही थी कि दो जुलूस एक साथ न निकले। कई लोगों ने कई जगह पे फैसले अलग अलग लिए। हैदराबाद में भी फैसला जो है
तो कुछ वहाँ 4 जुलूस निकलते हैं, तो 2 कमेटी होने तो कैंसिल का ऐलान करने के बावजूद फिर उसके बाद उन्होंने भी ये तय किया कि 1 तारीख या 30 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा। हमारे पास भी यहाँ गणपति विसर्जन का बहुत जोर से प्रोग्राम होता है। तो तकरीबन 20-25 दिन की मेहनत के बाद और तमाम लोगों से, तमाम शहरिया ने औरंगाबाद से मशवरे के बाद ये तय पाया कि क्यों ना हम जुलूस को आगे बढ़ा दिया जाए। महकमे की तरफ से भी, पुलिस महकमे की तरफ से बड़ी गुजारिश की गई और शांतता कमेटी, पीस कमेटी, इसके तरफ से भी, बाकी लोगों की तरफ से भी ये गुजारिश की गई कि जुलूस को किसी तरह तो भी पोस्टपोन किया जाए। काफी मशवरों के बाद ये तय पाया है कि इस साल जुलूस मोहम्मदी जैसे हमेशा निकलता था, उसी रूट पर, उसी तय वक्त पर, उसी जगह से और उसी तरह से निकाला जाएगा। 30 सितंबर 2023 बरोज शनिचर इस तारीख को किया गया है। ये हाँ जो ये जुलूस, जैसे मैंने बताया कि ये तय पाया है, पुलिस की तरफ से भी इसकी इजाज़त मिल गई है कि हम जुलूस को जैसा हर साल निकालते थे उस तरह ही इस साल भी सुबह 9 बजे निज़ामुद्दीन चौक से ही जुलूस निकलेगा और निज़ामुद्दीन चौक से निकल के राजा बाजार, नवाबपुरा, जिंसी चौक, चंपा चौक, शाह बाजार, बुड्डी लेन, जूरा बाजार से होते हुए सराफा, गांधी पुतला और फिर वापस आप निज़ामुद्दीन चौक पे आते हैं। निज़ामुद्दीन चौक पे परचम कुशाई होने के बाद ये तय पाया, वो सलाम पढ़ा जाता है और दरूद इस्लाम के बाद इसका इख्तिताम होता है दरगाह बनी हुई हज़रत की दरगाह। जी, बिल्कुल उसी पैमाने पे जुलूस निकाला जाएगा। कैसा है, कानूनन इसको अलाउ नहीं कर सकते। कानूनन ये बात को बोला गया है कि किसी भी जानदार चीज़ को, घोड़े हो, ऊँट हो, हाथी हो, इनको जुलूस में न लाया जाए। लेकिन औरंगाबाद शहरियान की तरफ से हम पुलिस महकमा हमारी बहुत ताउन करता है और उनके हिसाब से हम हमेशा ऊँट रहा ही है और ऊँट भी रहते हैं। घोड़ों का देखेंगे उसको जैसे हालात रहेंगे, अभी हालात। जी 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 पुलिस कमिश्नर की तरफ से इंस्ट्रक्शन यही है कि भाई आपकी कोशिश ये रहे, शहरियान औरंगाबाद की तरफ से भी तमाम ओहदेदारान, जिम्मेदारान जो ईद मिलादुन्नबी इंतजामिया कमेटी की है, इनकी तरफ से भी और सभी मुसलमानों की ये कोशिश रहे वो लोग कि हम कोई भी ऐसा अमल हमसे न हो जिसकी वजह से किसी समाज में इख्तिलाफात पैदा हो या आमने सामने आए। पिछले छोटे से जुलूस में कुछ ऐसा हो चुका था कि जिसकी वजह से अमन व अमान कायम रखने के वास्ते हम सबको कोशा रहना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी। हमारे पास तकरीबन 100 से ज़्यादा वॉलंटियर हो जाते हैं। उस वक्त ऐसा होता है कि नौजवान सभी जमा हो जाते हैं और खुशी का मौका होता और वो हर आदमी अपने आप को हम खिदमतगार है वैसे इस कमेटी का नाम भी हमने ईद मिलादुन्नबी इंतज़ामिया कमेटी रखा है। तो शहर औरंगाबाद तो इंतज़ाम करने वाले लोग हैं ये। जी को आपकी कमेटी की तरफ से क्या मैसेज? हमारा यही मैसेज है कि भाई जो जोशो खरोश से आप जश्न मिलादुन्नबी मनाते हैं, इस साल भी उसी तरह आप जश्न मिलादुन्नबी मनाएं। 12 दिन 12 रबीउल अव्वल तक हर जगह महफिलें होती है, कई जगहों पे खाने होते हैं 12 रबीउल के दिन। और इसी तरह से कोई भी इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। सरकार की तरफ से भी, हुकूमत की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है कि जुलूस को और जश्न मिलादुन्नबी को अच्छे ढंग से मनाया जाए। मुसलमानों को उसमें कोऑपरेट करना चाहिए और कोई शरारतन जो एलिमेंट्स है हर समाज में होते हैं, तो शरारतन एलिमेंट्स पे अपनी खुद की भी नज़र होना चाहिए, वॉलेंटियर्स की भी रहेंगी। हज़ारों लोग बोलते हैं अपन, मगर वो बढ़ जाते हैं, 40, 50, 60 हज़ार हो जाते हैं। ऐसा पुलिस का कहना था कि भाई आप 4-5 आप जुलूस लेट निकाल रहे थे, ये फैसला सब कमेटी की तरफ से माना है?
सिर्फ कमेटी की तरफ से नहीं, बल्कि हमने रजा एकेडमी, बाकी हर जितने हमारे छोटे छोटे तंजीमें हमारे साथ आती है, उन सब से मशवरा करने के बाद वो सबके मशवरे से ये तय पाया कि इसको 30 तारीख को ही रखा जाए। उसकी वजह ये है कि महाराष्ट्र में और हैदराबाद में हमारा औरंगाबाद अलग इसलिए है कि औरंगाबाद को खुलताबाद अटैच्ड है और उसी दिन पैरान मुबारक की ज़ियारत रखी जाती है। तो जश्न मिलादुन नबी के मौके पर 12 रबीउल अव्वल को ही पैरान मुबारक की जो ज़ियारत रखी जाती है, तो सब लोग वहाँ जाते, वापस आते, तकरीबन 29 की शाम हो जाती, 28 के दिन जाके 29 की सुबह तक, फजर तक के अभी टाइम बढ़ा दिया गया है। तो और इतने लाखों लोगों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग खुलताबाद जाके आते हैं, तो वो उनका थकना, उसके बाद जुलूस का होना, तो इसलिए ये तय पाया है कि अच्छा 28 को गणपति विसर्जन शहर का है, 29 को छावनी का है। तो हमने कोशिश की है कि 30 तारीख को हम जो है ये जुलूस पूरी तरह से निकालें। जी जी जी। लास्ट टाइम में जुलूस में कुछ लोगों को तो चक्कर आना और ऐसा कुछ हुआ, तो इस बार जो है कुछ डॉक्टर की टीम का यस यस, उसमें जो है हमारे साथ भी है, उसमें जुलूस के शक्ल में एक एम्बुलेंस भी साथ रखने का उसका ये है, तो हम उसका एप्लीकेशन करके एक एम्बुलेंस भी साथ रखेंगे कि ऐसा कोई हादसा अगर पेश आता है जुलूस की वजह से, क्योंकि रूट ज़्यादा बड़ा है और उसमें किसी का चक्कर आना, किसी को ये होना, ये जाहिर सी बातें हो सकता है, तो उनको उसी वक्त मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। जगह जगह शरबत का इंतज़ाम किया गया है, वॉलंटियर्स जो है तो हर महल्ले में उसका इस्तेमाल करते हैं जुलूस का, उन्होंने भी शरबत का इंतज़ाम, कहीं दूध का इंतज़ाम, कहीं पानी का इंतज़ाम किया है। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये अल्लाह से दुआ है कि इस साल भी इसको उसी तरह कामयाब करे जो ये पिछले 30 से 35 साल से चल रहा है। और हम लोगों की यही कोशिश होती है कि चाहे जुलूस कितना ही बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन जुलूस में कोई मिसहैप ना हो, कोई ऐसी बात ना पैदा हो जिसकी वजह से शरारती जो एलिमेंट्स है उनको मौका मिले और वो किसी भी तरह से जुलूस को डिस्टर्ब करें। आपका नाम और पोस्ट बताएं। मैं डॉक्टर शेख मुर्तज़ा, कन्वीनर, संयोजक, आयोजक, जो भी बोले, अध्यक्ष तो नहीं बोलते हम, क्योंकि कमेटी जो है इसमें कई तंजीमें हैं, कई लोग हैं, तो ओहदे के हिसाब से कोई ओहदा ज़रूरी नहीं है। हम भी मैंने खादी में जो हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न मिलादुन नबी के वास्ते हम इतने सालों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और क्योंकि मैं इसी महल्ले में प्रैक्टिस करता था तो लोगों ने भी मुझे बड़ा कोऑपरेट किया है और पूरे एरिया को ये हम बहुत ही शानदार तरीके से ये जुलूस निकालते हैं। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मज़हर शुतारी, मरूसी मुतवल्ली मस्जिद शाहगंज कलां औरंगाबाद और रुकन ईद मिलादुन नबी इंतज़ामिया कमेटी, आप तमाम के सामने गुजारिश करता हूँ इस जुलूस में शिरकत फरमाइए। और इसकी गुजारिश में आपके सामने मैं हज़रत कामिल का एक शेर अर्ज़ करता हूँ। इश्क़ नबवी क्या है, कौनैन की दौलत है। इश्क़ नबवी क्या है, कौनैन की दौलत है। ये जिसको मयस्सर है वो साहिब क़िस्मत है। हम तमाम क़िस्मत वाले हैं, नसीब वाले हैं। हम पर अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में इश्क़ नबवी मामूर फरमाया, हमारे सीनों को रसूल के इश्क़ से मुनव्वर फरमाया। तो इसमें अपने इश्क़ का सबूत दीजिए और इस जुलूस में शिरकत फरमाइए। और एक हदीस नबवी है कि मुसलमान अगर रास्ता चलते हुए एक कांटा भी उठा दे, एक पत्थर भी हटा दे, तो उसके पास, अल्लाह के पास उसके लिए बड़ा अजर व सवाब है। तो मुसलमान पत्थर रास्ते से हटाने वाला तो बन सकता है, लेकिन हाथ में पत्थर उठाने वाला नहीं बन सकता है किसी के ऊपर। तो आप तमाम से गुजारिश है कि इस जुलूस में अमन व अमान के साथ शिरकत फरमाइए और अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए।